मेरठ में एक गांव है पाचली खुर्द, जहां से धन सिंह गुर्जर कोतवाल जी 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत गांव है। वहीं से आज जो हमारे मेहमान हैं वीरू सिंह जितेंद्र, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। क्या नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सरकार की जो भी नीतियां होती है अच्छे के लिए होती है और सरकार जनता के हित में पूरा काम करती है। कहाँ कर रहे हैं आप लोग जनता के हित में काम? जनता क्यों नाराज हो रही है लगातार? जनता तो अगर किसी के 5 बच्चे हैं परिवार में तो अपने पापा से वो भी खुश नहीं रहते। तो ये तो सरकार है, पूरे सभी लोगों को तो खुश नहीं कर पाएंगे, पर जो अपने है सरकार नीति काम कर रही है, बहुत अच्छे शैली से काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में 14 हत्याएं उत्तर प्रदेश, बताइए। कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, सरकार थोड़ी करा रही है, सरकार तो उनके हित में है। भाई कोई हादसा हो रहा है तो उसमें सरकार की क्या गलती है? इतनी सारी हमारे पास में पुलिस फोर्स है, उसके बाद में आर्मी की भी बटालियंस हैं, वो किस लिए हैं? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो है। क्राइम जितना हमारी सरकार में कंट्रोल हुआ, आपको बता दूं भाई साहब, शायद किसी सरकार में ना हुआ हो। पूरा जीरो पे ला दिया क्राइम तो सरकार। अगर जीरो पर क्राइम है, आपने हमसे पहले बिकरू का कांड देखा होगा, विकास दुबे वाला जी, वहाँ पर कई सारे हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद अभी एक नाहल गांव पड़ता है गाजियाबाद में, वहाँ पर एक कादिर नामक बदमाश था, उसने सीधी पुलिस पर फायरिंग कराई। शामली के हमारे वहाँ पर भी पुलिसकर्मी शहीद हुए। कैसी जीरो टॉलरेंस है आपकी? पकड़ा गया जेल जाएगा और दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बदमाश 2 ही जगह है, या तो ऊपर है या जेल में है। इस चीज़ को भी देख के अगर नहीं समझ पा रहे लोग तो फिर बेकार है। लेकिन क्राइम कंट्रोल कहाँ हुआ है? क्राइम तो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। क्राइम तो भाई साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा, और पहले से बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है जनता। और जनता जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षित महसूस कर रही है, जब से 2014 से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 2017 से लगातार बनी हुई है। शिक्षा से दूर, चिकित्सा से दूर, रोजगार से दूर, कैसी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? शिक्षा पे बराबर काम कर रही है सरकार, और हमारी सरकार ने ही यहाँ इस लोकसभा में सलावा यूनिवर्सिटी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, और कार्य बहुत तेज़ी से चला। कुछ ही दिनों में वो तैयार भी हो जाएगी, हमारी सरकार में ही हो जाएगा। ये हमारी सरकार की नीति है और किसी की नहीं है। और आप पहले लोग इतने परेशान, गांव हर गांव के मोड़ तक रास्ते ऐसे कर दिए फर्राटेदार। विकास इतना हो रहा, आदमी रोड पे चल के महसूस करता है हाँ भाई सरकार में है दम। इतना कार्य करा रही, जब भी किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई। रोड कैसे फर्राटे हो, ये विकास ही तो है। आप चलते नहीं हो क्या रोड पे? जिस तरह से आपने रोडों को लेकर के बात की, देखिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और उनकी विपक्ष भी जमकर तारीफ करता है। उसके लिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तारीफ करता हूँ कि नितिन जी का सराहनीय कार्य है, बड़ी मेहनत की है वो। लेकिन और बहुत सारे मुद्दे हैं। बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, क्राइम कंट्रोल नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ है रोजगार की व्यवस्था? रोजगार तो इतना है, अगर आदमी करना ही ना चाहे तो क्या होगा? आदमी को खाली रहने की आदत पड़ गई है। इतना रोजगार है बेतुका, पर आदमी ना करना के एक वो है। और जिन्हें लोगों को उंगली उठाने की आदत होगी वो तो उंगली उठाएंगे, जिन्हें काम करने की आदत है वो लोग कर रहे हैं काम, और चैन से जी रहे, अपना परिवार को पालन कर रहे हैं। किसने कहा कि करना नहीं चाहते? ऐसा कौन है जो नहीं करना चाहता? मेरी बात सुनिए जरा। जब से आपकी सरकार प्रदेश और देश में आई है, सब कुछ को लेके प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अग्निवीर आर्मी के जो जवान अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा करते हैं, 4 साल के लिए आपने अग्निवीर कर दिया।
जो सहायक अध्यापक होते थे आपको मानदेय पर कर दिया, सबको तो संविदा कर दिया आपने। क्यों भर्ती नहीं करते? अध्यापक हो या बिजली विभाग के लाइनमैन हो, सब कुछ लोग लगातार परेशान है रोजगार को लेकर, और तब भी मजबूरी में लोग नौकरी कर रहे हैं। कैसे खुशहाल है? अगर आपने किसी के बारे में गलत मान लिया तो गलती सोचोगे। सरकार ने जो अग्निवीर पे ही बताता हूँ तुम्हें, अग्निवीर का ये नहीं है सारे वो 4 साल में आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें 25% वो जाते भी हैं। और एक बात क्या बुरा किया भाई, अगर 4 साल में कोई 20-25 लाख का वो हो जाएगा और कामयाब होगा, आगे जाके वो कहीं और कार्यशैली कर सकता है, बैंक में, कहीं चौकीदारी में, कहीं भी कार्य मिल सकता है। एक उस पर टैग लगा है सरकारी आदमी है, तो क्या बुरा कर रही है सरकार? पर क्या है, अपोजिट लोग अपोजिट की बात सोचते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि 4 साल के लिए कर दिया, आपके हिसाब से बेहतर है? ये बहुत बेहतर है, अच्छी बात है ये। 4 साल के बाद जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी वो लोग क्या करेंगे? नो, एक बात सोचो, और जिन लोगों की, जो लोग बॉर्डर पर शहीद भी हो जाते हैं वो क्या करेंगे? जो ना पेंशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं काट दी गई हैं। पेंशन है, आपको नहीं जानकारी? आपको बिल्कुल गलत जानकारी है वीरू भाई। जो 4 साल के लिए अग्निवीर सुनो, भारत सरकार ने, जो वहाँ शहीद होगा उसका सम्मान सरकार की तरफ से तो सुविधा है, ऐसा नहीं है। उसके पालन पोषण के लिए सरकार अपना कार्यशैली पे उतरती है। इतने सारे अध्यापक हैं, सबको संविदा पर कर दिया गया है। क्यों कर रहे हैं लगातार? भर्ती क्यों नहीं करते शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में काफी अध्यापक हुए हैं और बहुत सारे टीचर हुए हैं, और अभी हमारी सरकार में हुए कई हजार, ऐसा नहीं है क्यों नहीं हो रहे। ये आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, प्राइवेट को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के नाम कटा कर सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए, और जब जब आपकी सरकार होती है लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों है ये? तो देखो, जो आज भी जो अधिकारी हमारे गांव में भी हैं और जो बड़े ओहदे पे हैं, सब सरकारी स्कूल पे। ये तो आदमी चोचले कर रहा है नो भाई, उसमें ही भेज रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़े। सरकारी स्कूल की तो देने, सरकार की तो देने, सरकार ये थोड़ी कह रही है आप इसमें से बच्चे काट के उसमें कर लो। सरकार तो अपना पूरी कार्यशैली कर रही है। अभी हाल फिलहाल के घटना को लेकर बात करूंगा, सबका साथ सबका विकास पर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे मध्य प्रदेश के, हाईवे पर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर उनका बड़ा ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? वो तो सब एक फेक है, और वे भारतीय जनता के पार्टी के नहीं थे, कभी पहले रहे होंगे पर अब नहीं थे। पहले नहीं रहे, मौजूदा नेता है भारतीय जनता पार्टी। ये वीडियो वो एडिट करके भेजी जा रही है, ऐसा एडिट नहीं, हाईवे की, NHAI की सीसीटीवी फुटेज से निकाला गया है। हमारी सरकारों में तो तुम्हें पता ही है, अगर गलत किया तो मंत्री हो या सांसद हो जेल जाते हैं। अभी एक जिलाध्यक्ष थे, वो एक महिला कार्यकर्ता को पकड़े हुए थे। जब उनका भी सीसीटीवी फुटेज उनके ऑफिस से जारी किया गया तो उनका भी कहना यह है कि महिला को चक्कर आ गई थे, मैंने इशारा दिया। देखो, जो करेगा, अगर गलत कोई कर रहा है तो वो भरेगा। पार्टी इसमें कोई वो नहीं है, पार्टी तो 1 मिनट में बर्खास्त कर देती है। अगर मैं भी हूँ और कोई गलत मेरी कार्यशैली है तो मुझे भी बर्खास्त कर देगी। ये जो नीति है जिस पर मैंने आपसे बात की, क्या यही नीति है सबका साथ सबका विकास? नहीं, पार्टी कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देती। हम भी उसमें कार्यशैली कर रहे हैं, और हमें ये थोड़ी कहेगी किसी महिला के साथ ऐसा किया जाए। ये तो आदमी का सौभाग्य है, कौन किसके बारे में क्या विचारधारा है। अगर मैं भी कोई गलत काम करूँगा तो पार्टी मुझे ही बर्खास्त कर देगी, और गलत काम जो करेगा वो भुगतेगा। इसमें कोई पार्टी को नहीं दोष दे सकते। और पार्टी में तो हर एक तबके का आदमी सबे सामान्य माना जाता है। पार्टी, हमारी पार्टी कोई भेदभाव वाली पार्टी नहीं, सबे साथ लेके चलती है। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। छोटे बड़े कार्यकर्ता को सबे सामान्य, कोई छोटा बड़े देखने का कोई वो नहीं, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो भी जवाब दिए बेबाकी के साथ दिए। अब इससे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में लगातार बनी हुई है,
धार्मिक हिंसाएं, रोजाना नई नई मस्जिदों के सर्वे, मॉब लिंचिंग, गोरक्षा के नाम पर लोगों की जान ले लेना, किसने ठेका दिया? ऐसा है, सरकार रोक रही है पर ये गौ कसी वाले रुक नहीं पा रहे। पता नहीं इतना टाइट होने के बाद भी सरकार को ये अपनी मक्कारी बराबर कर रहे हैं। सरकार प्रशासन पूरा लगा हुआ है पर ये गौ कसी वाले रुक नहीं पा रहे। फिर कह रहे हैं भाई सरकार ऐसे काम कर रही है, सरकार ना रोके तो और क्या करे भाई, गौ हमारी माता है और उससे ये ऐसे अहित कर रहे हैं तो दुख की तो बात है। हम उसका ही दूध पीते हैं, उसे चारा उसे काट रहे हैं और खा रहे हैं लोग, ये गलत बात है। सरकार इस पे पूरा काम कर रही है और पर लोग मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। सरकार बूचड़ खानों को बंद क्यों नहीं करती? आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितने बूचड़ खाने हैं, अभी मेरठ के एक बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता थे, वो भी बूचड़ खानों से ही जुड़े हुए थे। उनके कई बूचड़ खानों पर बड़ी कार्यवाही हुई, लेकिन बहुत सारे बूचड़ खाने हिंदू नेताओं के भी हैं। सरकार क्यों बंद नहीं करती? आप अभी ही बोल रहा है भाई, गोरक्षा के सम्मान के लिए उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे, बंद कराए। आपने बोले बड़े नेता थे वो, तुम्हें पता उन पे कार्रवाई हुई और वो दहिष्ट हुए? आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, दहिष्ट हुए, उन पे कार्रवाई हुई और वो बंद भी हुए, ठीक है ना। सरकारों ने जगह जगह गौशाला खोल रखी है। जो गौ आवारा पशु है सभी को निर्देश है भाई उन पशुओं को वहाँ गौशाला में छोड़ दें, पर वो इस काम को ना करके उनको जो जान लेने का काम करते हैं, ये बहुत गलत काम है। सरकार गोरक्षा को लेकर कानून क्यों नहीं बनाती? विधानसभा हो या संसद हो, सरकार अपना प्रस्ताव पास करे। बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि सरकार इसको लेकर बिल पास करे। कि या खाली माता आपके राजनीतिक मतभेद के लिए है, आप उसके लिए कानून क्यों नहीं पारित करते? पूरा देश माता माने, हम भी सम्मान करेंगे इस कानून के लिए कि गौ माता के लिए सरकार एक सदन में जो है बिल पारित करे और सभी सांसद उसका मिलकर समर्थन करें, और फिर जो भी गोरक्षा दल है वो जिम्मेदारी छोड़े, सरकार जो है अपनी भूमिका निभाए, कानून बनाए सरकार। ऐसा है, देखो कानून ऐसा तो है नहीं, आपने क्या दिया एकदम पास। चर्चा इस पे चल रही है बराबर और लोग समझ नहीं रहे बात को। सरकार इस कार्य में लगी हुई है पर क्या है, लोगों को उंगली उठाने का काम हो गया तो उंगली उठाएगी। ऐसा नहीं है सरकार इस विषय पे काम नहीं कर रही। 2014 से लेकर आज 2025 है, लगातार सरकार को अभी तक ये बिल पेश करने का टाइम ही नहीं मिला। वक्फ को लेकर तुरंत बिल पारित कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर तुरंत बिल पारित करते हैं। ये क्या नाटकबाजी है भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ना। या खाली आप लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको खाली सड़कों पर हुड़दंगाई करने के लिए छोड़ रखा है सरकार ने कि तुम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करो और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक लगातार बरकरार रहे। बिल पास क्यों नहीं करती सरकार? कड़े कानून बनाए। सरकार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना सहलियत तारा और शांत स्वभाव का कार्यकर्ता भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, शायद आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हम शांति में विश्वास रखते हैं, अशांति में नहीं। हम तो धैर्य रखने वाले लोग हैं, तो धीरे से ही हम तो एक भी उड़दंग बता दो हमें, हमारी पार्टी के लोग कहीं भी ऐसा। अभी आपने कहा कि हुड़दंग बता दीजिए। अभी अलीगढ़ की एक घटना है, 3 मुस्लिम नौजवानों को बहुत बुरी तरह मारा गया गो हत्या के नाम पर लेकर, जबकि वो गो हत्यारे नहीं थे। अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उपचार के उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वहाँ पर अभी उन लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे, जैसा कि वहाँ की सारे हालात की जानकारी ली गई कि उन लोगों का इस चीज़ को लेकर कोई भी ताल्लुक नहीं था, गौमांस को लेकर के। क्यों लगातार मुस्लिम नौजवानों का या और किसी भी धार्मिक लोगों का क्यों लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं ये संगठन? उत्पीड़न नहीं है। देखो, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं ये थोड़ी कहूँगा मैंने गलती कर दी। ये तो कानून है, प्रशासन है, उसके लिए अगर उन लोगों का नाम आया है तो कहीं ना कहीं होंगे कनेक्ट। प्रशासन ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन ने उन पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज की है, ना ही कोई कार्यवाही की है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी व्यक्ति वो गो हत्या करे या कोई भी क्राइम करे,
उसके लिए प्रशासन है ना, हाँ। या आप लोग खुद जिम्मेदारी लिए हुए हैं? नहीं। जान ले लेंगे? नहीं भाई, कौन सी संवैधानिक ऐसी धारा है जिस पर बहुत सारे दल हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जान ले लेंगे? देखो, हम किसी को जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम जान बचाने का काम करती है हमारी सरकार, लेने का नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनका कहीं ना कहीं उन लोगों से, अगर उन्होंने नहीं कहा, जो गौकशी लोग करते हैं उनसे शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे होंगे। ऐसा नहीं है भाई, सरकार भी किसी को उठा के वो करेगी। अरे सरकार द्वारा, मैंने आपको बताया, सरकार ने मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए, सरकार द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो भारतीय जनता पार्टी के या किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उन पर कार्यवाही की। आपके पास कौन सा अधिकार है कार्यवाही करने का? ऐसा गौ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं हिंदू के, ठीक है, उन्हें कोई सूचना मिल गई होगी, वे पहुंच गए होंगे, तो कहवा सुनी कुछ सूचना पे ही मिला होगा और जनता नहीं दी होगी। वो ऐसा तो है नहीं कोई भगवान है और पता चल जाता है, कुछ ना कुछ तो भाई साहब देखो है। फिर सरकार का क्या काम है? आप लोग खुद जिम्मेदारी लीजिए। निष्पक्ष जांच। अगर आप लोगों को सरकार, आप ही की सरकार, आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि सरकार गौरक्षा हो या किसी भी क्राइम को लेकर हो, सरकार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, उन लोगों का कोई काम नहीं रहा, आप लोग खुद कार्यवाही कर देंगे? नहीं, कौन सा अधिकार है आपके पास में? बताइए मुझे, कौन सा सेक्शन है? अगर हमारे कोई हिंदू भाई चला गया है, उसमें उन्होंने कुछ कहा होगा, पब्लिक है, कोई हाथ साफ कर गया होगा, हमारे क्यों किया, यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों किया? उसकी जांच हो जाएगी और जिन्होंने गड़बड़ की है उन्हें किस किस की जांच करेंगे? न जाने रोजाना कितनी सारी हिंसाएं होती हैं इस तरह की। भाई सरकार इस कार्य पे वो कर रही है, पर लोग सुधर नहीं रहे, डेली गौकशी हो रही है। गौकशी की FIR का डेटा आप उठाकर देखिए, क्या खाली मुसलमान है गौ हत्या करने वाले, हिंदू नहीं है? भाई मैं बहुत सारी FIR की कॉपी आपको भिजवा दूंगा, आप देखिए। वो बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ कहीं ना कहीं सारा है, पर हमारी सरकार तो इस पे पूरा काम कर रही है। और ये जो अन्य पार्टी के लोग हैं बदनाम करने के चक्कर में लगे। अन्य पार्टी के लोग नहीं, अभी आपकी सरकार है, प्रदेश और देश में भी कानून लाइए, कानून विपक्ष पूरा समर्थन करेगा। कानून की इसमें चर्चा चल रही है, कब तक लाएंगे बताइए ना? देखो भाई, मैं सरकार के इस विषय पे तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कह दूँ भाई, कल या परसों या 2 महीने, ये तो सरकार का काम है। सरकार अपने जैसे बैठेगा मामला और बजट पर रखेगी और सभी लोगों का वो होगा, तो ये सरकार का विषय है, शायद ना कि मेरा। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह कुछ कह पाऊँ। गाय हो या कुछ भी चीज़ें हों, धार्मिक हिंसाओं को लेकर के बहुत सारे 1991 में एक वर्शिप एक्ट आया था कि बाबरी को छोड़कर किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादत घर या मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, किसी का आप धार्मिक नाम पर सर्वे नहीं कर सकते। रोजाना नए भगवान ढूंढने के लिए निकल आते हैं। ये कौन सा तरीका है बताइए मुझे। आज बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, हिंदुस्तान के एक बच्चे ने बाबरी के फैसले को लेकर जो है सराहना भी की और स्वीकार भी किया। अब आगे क्या बचा? क्यों लगातार कभी संभल मस्जिद को लेके, कभी वाराणसी को, कभी मथुरा को, ये धार्मिक हिंसाएं नहीं भड़काना चाहते और कौन सा काम करना चाहते हैं आप लोग? इस विषय पे देखो, बात हो गई है, अगर कोई चीज चेक कर रही है सरकार और मैं सही हूँ तो मुझे चेक करवाने में क्या दिक्कत? सरकार बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, पहले ये बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे वो जी मस्जिद पे हुआ था, मैं समझ। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मस्जिद के सर्वे के लिए अगर कहा हो तो मुझे बता दीजिए। उसी के आदेश पे वो जो टीम गई थी, किसके आदेश पे गई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं गई। और वहाँ दंगा करवाया, वो सपा सांसद के लोगों ने इतना। सपा सांसद के लोगों ने दंगा कराया? हाँ। वहाँ के सीओ की बयानबाजी सुनी आपने? सीओ, अब एक बात तो बताओ, मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की सीओ की, जबकि वहाँ की व्यवस्था को लेकर के सीओ पर कितने सारे सवाल खड़े हुए, सुने आपने? मैंने सुने हैं और एक सब देखा भी है। एक बात तो बताओ, अगर पुलिस कर्मी वहाँ जा रहे हैं बचाव को और प्रशासन के लोग जा रहे हैं, तो वो लोग पथराव करेंगे या कुछ पुलिस अपना बचाव भी नहीं करेगी? आपकी जानकारी के लिए आपको वीरू भाई एक बात और बता दूं, वहाँ के जो सीओ थे अनुज चौधरी जी थे, हाँ, वो हनुमान जी का गदा लेकर रास्ते पर चलते हैं। कौन सी संवैधानिक धारा में ऐसा है कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी की जब वेशभूषा में होता है तो वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकता? आप गदा लेकर रोड शो कर रहे हैं, वो कैसे अधिकारी हैं बताइए मुझे? वो
अनुज जी जो है, जो हमारे सीओ साहब है, वो पहलवान प्रकृति के आदमी हैं और ऐसे नहीं है, वो आदमी अच्छे हैं बहुत, और उन्होंने कार्यशैली की संभाल ली है। कितना बड़ा दंगा और होने से उन्होंने बचाया। अगर वो स्टिक और टाइट ना होते तो आप समझ सकते थे कितना बड़ा दंगा हो सकता था, कितने लोग। ये तो पूरी फुल प्लानिंग थी, कितने लोग थे वहाँ, कितना पथराव, कितने हथियार पुलिस पे कही है। ये कोई सरकार ये चीज़ कह रही है भाई? अगर कोई आ रही है, सरकार का आदेश है और कोई आदेश है, उस पर आदेश कोई चेक इन है, अगर आप सही हो वो चेक इन हो जाने देते। वर्शिप एक्ट को फॉलो क्यों नहीं करती सरकार? पहले मुझे ये बताइए जरा, वर्शिप एक्ट को फॉलो क्यों नहीं करती? कहाँ नहीं किया? किस लिए सर्वे कर रहे हैं मस्जिदों के? नहीं, अगर कोई किसी को डाउट है तो करने में क्या दिक्कत है? कौन सा सर्वे? क्या मिला सर्वे में? मुझे बताइए जरा। कहते औरंगजेब वाले उसने मार आप ये बताइए, हिंदुस्तान में आजादी के बाद आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के सर्वे के लिए कोई अर्जी दाखिल की है क्या? मंदिर देखो, कभी औरंगजेब को लेके, कभी किसी को लेके लगातार धार्मिक हिंसा याद कर रहे हैं आप लोग। भाई ज्यादा तो मैं क्या मकसद है ये? ज्यादा मैं कहूँगा नहीं धर्म पे किसी के, क्योंकि हम उस सरकार के, हम तो सभी के धर्म को मानते हैं और सबको सम्मान देते हैं। हम इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े लेवल का मामला है बहुत ज़्यादा। और वीरू भाई, आप सरकार से ये तो विनती कर सकते हैं कि देखो, दंगाई या कोई भी लोगों की धार्मिक हिंसाओं को आहत करने वाले लोग हों, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो या मजहब के हो, सरकार उन पर कड़ी कार्यवाही करे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल ना बख्शे सरकार। हमारी, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी सरकार में अपराधी कोई भी हो उसे सजा मिलती है बराबरी। यहाँ कोई भेदभाव वाली सरकार नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ या कार्यकर्ता हूँ तो मुझे बचाया जाएगा। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है, जो गलत है वो सहन किया जाएगा। जो मतलब गलत है तो गलत है और सही है तो सही। अभी शुरुआत में जब हमने चर्चा शुरू की थी, आपने राशन को लेकर भी अपनी विचारधारा व्यक्त की थी। क्यों दे रही है सरकार 5 किलो राशन? 5 किलो राशन से किसका परिवार चल जाएगा? सरकार तो जितना कर रही है जनता के हित में कर रही है। सरकार पहले भी तो सरकार थी, किसी को मिलता नहीं था। सरकार रोजगार क्यों नहीं देती? सरकार रोजगार दे। रोजगार की कहाँ कमी है? कहाँ पर है रोजगार? बताओ मुझे भाई। जो ये है तुम्हारे मजदूर कार्ड है, उन लोगों के खाते में भी अभी पैसे आए हैं। कितना पैसा आता है मजदूर कार्ड से खाते में? बताइए जरा, सालाना बताइए। सालाना मुझे लग रहा 2,500 रुपया। 2,500 रुपये से सालाना क्या होगा भैया? जब काम करोगे जब भी तो। ये तो फ्री के ही लोगों ने फर्जी बनवा रखे हैं, बहुत लोगों ने तो। जो कार्रवाई करे सरकार उनके ऊपर। भाई कार्रवाई, एक बात बताइए, तो जो बन गए हैं और सरकार तो अपना पैसा घेरने का पूरा काम कर रही है। बिजली विभाग हो, मेरी बात सुनिए, बिजली विभाग हो, पे 2,000 रुपये हमारी सरकार डाली, अब से पहले किसी सरकार ने डाले क्या? सरकार किसानों को 2,000 रुपये सम्मान निधि ना दे, उसके बदले में सरकार किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाए और उनके गन्ने के भुगतान को समय से कराए। हर किसान की यही मांग है। 6,000 से कौन सा भला हो रहा है किसानों का? बताइए जरा मुझे। सरकार, अगर हमारी सरकार या पिछली सरकार में रेट बढ़े नहीं क्या? कहाँ बढ़े हैं? कौन कह रहा? आप पिछले अभी महंगाई को नजरिया देखते हुए आप देखिए कि किसान का, हाँ, महंगाई तो जिस तरह से मैं आपको बताऊं, लगातार महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई को देखिए, महंगाई की रफ्तार को देखिए, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार में? डीजल पेट्रोल जहाँ है वहाँ रुके हुए हैं, बढ़ाने का कोई कार्यशैली नहीं है। आपकी सरकार में हर चीज, चाहे वो दाल हो, आटा हो, चीनी हो, हर चीज की लगातार महंगाई बनी हुई है। तो इसी चीज, किसानों के भुगतान की समस्या कभी आपने जानी है? सरकार ने जानी है किसानों के क्या हालात बने हुए हैं? भाई देखो, हमारे पास में कानूनी मिल है और हमारे यहाँ जो किसान है ये बहुत खुश है। किसने कहा खुश है? रोजाना किसानों के लगातार नए नए संगठन स्थापित किए जा रहे हैं, मजबूरी को देख करके किसानों तो आदमी चमकने के लिए, चैनल उनर पे चमकने के लिए और अपना वो दिखाने के लिए ड्रामेबाजी, यानी तो हर व्यक्ति संतुष्ट है और समय से ही पेमेंट आ जाता है। किसने कहा समय से पेमेंट आ जाता है? बिल्कुल नहीं है। किनोनी मिल को लेकर तो लगातार बहुत सारी शिकायतें हैं। आपने कैसे दावा किया? आप वहाँ का डेटा उठाकर देखिए, एक साल के बाद में वो पेमेंट कर रहे हैं किसानों का। देखा मैंने तो ये चीज मैंने नोट की, पेमेंट समय से आ रहा जी। MSP को लेकर के देखिए, मेरी बात सुनिए, डल्लेवाल जी किसानों के बहुत बड़े नेता हैं पंजाब के।
1 से 1.5 साल से लगातार एमएसपी को लेकर के वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्यों सुनवाई नहीं करती? हर चीज का, आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाइए, मिनिमम प्राइस हर चीज का मिलेगा। किसानों के प्राइस कहाँ पर है? किसानों के ऐसा है जो सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी हर पार्टी चीज के का भी होना चाहिए ना। हमारी पार्टी के भी किसान से जुड़े हुए हैं और किसान के सम्मानित भी लोग हैं। और ऐसा नहीं है सब सरकार में बिजनेसमैन ही है, किसान लोग भी है। वो कैसे खुश है जो ये खुश नहीं रहते? पर क्या है, बदनामी करनी है, सरकार पे उंगली ठानी है। जब ठाने का काम कर लिया तो ये तो करेंगे ही, इन्हें कौन रोक सकता है। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। जितने भी विभाग हैं, चाहे वो चिकित्सा के हों, शिक्षा के हों, बिजली के हों या परिवहन के हों, सबको संविदा कर्मी बना दिया गया है। उनको परमानेंट क्यों नहीं करती सरकार? संविदा के क्यों मानदेय पर नौकरी करा रही है सरकार उनसे? आप ये बता दो, मैं आपसे ही पूछता हूँ, हमारी सरकार में लाइटें अच्छी आ रही है या पहले की सरकार में? मैंने रोजगार से जुड़ी हुई बात की, लाइट से जुड़ी बात नहीं की। क्यों? लोगों के बिल भी भारी भरकम पा रहे हैं, आप लाइट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये जो एसी पंखे चलाएंगे तो बिल क्या हम सरकार बिल दे रही है जनता। नहीं, आए दिन ये कोई लाइट वाले पिट रहे हैं, बदतमीजी हो रहे है, चोरी रुक नहीं रही है, तो सरकार क्या करेगी? वो बिजली विभाग कार्यवाही करे चोरी करने वालों पर, किसने रोका है? यही तो चीज है। लेकिन अगर कोई एसी चलाता है, कूलर चलाएगा तो वो बिल दे रहा है लगातार सरकार को। नहीं, बहुत सारी चोरी हो रही है और सरकार। मैंने आपसे रोजगार को लेकर बात की। रोजगार कहाँ नहीं दे? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने वाले थे मोदी जी, कहाँ दिए? बहुत लोगों को अब जैसे यही सलावा यूनिवर्सिटी, अध्यापकों को क्यों संविदा पर रखा है? लाइनमैन को नहीं, क्यों संविदा आप पर यही रखा बात है? नहीं कह- चालक परिचालक परिवहन विभाग में क्यों संविदा पर रखा है? सभी को संविदा कर दिया आपने। क्यों कर रहे हैं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़? एक चीज है, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप जहां पर लोगों की परेशानियों की बात आएगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो वो चर्चा ही नहीं करनी चाहते। नहीं, सरकार अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है, पर उंगली ठाने वाले उंगली ठाएंगे, पर मानने के लिए ऐसा कोई भी सरकार हो, मैं आपको बता दूं, सरकार किसी का हित नहीं करती। जो सरकार आ जाती है वो सभी को साथ लेके चलती है और अपना कार्यशैली बढ़िया से करती है। और हमारी सरकार अगर अच्छी नहीं होती तो 2 बार कैसे आ जाती यूपी में? तुम्हें पता, लोगों पहले की सरकार एक अखबार में नकारे थी, तो हमारे सरकार में काम, विकास, रोड, ये चीज़ बिल्कुल फंटास हुए हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, सभी को इंसाफ की सरकार है। बाबा जी कभी किसी के बारे में दोगली वो नहीं करते, अगर जो गलत है उन्हें दंडित किया जाता है। हमारे बाबा जी योगीनाथ जी का यही कहना, और हम भी इसी पे चले। रोज नए नए संगठन हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, आरएसएस हो, बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं। इसे दोबारा शूट करेंगे। बहुत सारे संगठन रोज एक नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कि हिंदू संगठन है, बजरंग दल हो या और बहुत सारे संगठन हैं। कहीं पर लोगों को गोवंश के नाम पर मार देना, कहीं पर गाय का मांस फेंक देना, मंदिर में फेंक देना, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि हिंदू युवकों ने खुद मांस फेंकते हुए पकड़े गए हैं मंदिरों में, मुसलमानों को खाली बदनाम करने के लिए। सरकार से अपील करिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। ऐसे लोगों पे बराबर, वो क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो, बराबर कार्रवाई और वो जेल तत्काल। ऐसे लोगों को तो सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो लोग जेल जा रहे हैं पक्का, और ये जब भी नहीं सुधर पा रहे। अधिकतर ये काम अन्य लोग कराएंगे जो दंगे की कोशिश करेंगे। सरकार ने पूरा यूपी दंगा मुक्त किया है। इस कार्य पे सरकार स्ट्रिक्ट है और टाइट है, इसी वजह से दूसरी बार सरकार आई है। कानून व्यवस्था अच्छी है हमारी, इसी वजह से सरकार दोबारा आई है और तिबारे भी 27 में आएंगे। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बात करी, जब चुनावी वक्त होता है, चुनावी मन से 80-20 की बात करते हैं। क्यों करते हैं? विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते कि मैंने ये कार्य अच्छे किए हैं, वो किए हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट मांगते हैं? जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो आपके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है।
चुनाव लड़ने के लिए? ना 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 ना, आप ये चीज गलत कह रहे हैं। विकास तो जनता को पता ही है, जब ही तो जीतते हैं हमारे लोग। कहाँ है आपका विकास? सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। सड़कें कितनी अच्छी है हमारे। मैंने नितिन गडकरी जी की पहले ही जमकर तारीफ की सरकार की। बाकी खाली आप परिवहन विभाग को मत देखिए, बहुत सारे विभाग हैं। और बताइए कहाँ कमी है? जो लोगों की जन समस्याएं हैं सुनी उनको जाती है, देखिए। देखो बराबर की। अब मैंने आपको पहले ही बोला अभी, भाई अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो पिताजी 5 बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाने का। पर सरकार, मुझे लग रहा 10 से 15% लोग हैं जो ये रोल मचाते फिर रहे, भाई परेशान है, सरकार काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, शिक्षा नहीं कर रही, फलाना नहीं कर रही। 10 से 15%, यानी 80-90% सरकार सभी को संतुष्ट और 2 रोटी का पालन और सबका विकास और सबका साथ लेके कर रही है। भाई आप इसमें अस्पतालों में ले लो, पहले पता है आपको सरकारी अस्पताल हमने भी देखे पहले कुछ सरकारों में, बेड टूटे हुए होते थे, पंखे। आप पहली सरकारों पर चर्चा न करें, अब की सरकार पर चर्चा करें, मौजूदा हालात पर चर्चा करें। देखो अगर कोई कार्य खराब जनता सब जानती है पहले क्या था, अब क्या बदला हुआ है। अभी मौजूदा हालात पर चर्चा करें। आप मौजूदा हालात की खामियों को क्यों नहीं देखते? पिछली बातों को लगातार क्यों चर्चा कर रहे हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान की स्थिति बताइए, पीछे की स्थिति पर मत जाइए। वर्तमान की तो बता रहा हूँ, पीछे से अब ज्यादा बेहतर है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अगर खराब होती तो शायद ना बोलता। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, मैंने पिछले की सरकारों में देखिए डॉक्टर नहीं आए, भैंस बढ़ रही है अस्पतालों में और कुत्ते घूम रहे हैं। आज देख रहे हो आप जाके कितनी गौ माताएं सड़कों पर। गौ माताएं, जो सुनो, गौ माताओं का एक हर चीज का एक पहलू होता है, एक सही है एक गलत। आदमी गलत को ही करता है, पता नहीं क्या बात है। जैसे ही दूध पीता रहेगा तो दूध पीता रहेगा, जैसे ही उसने दूध छोड़ा मौका देखेगा, रात में रात को उसका लठ मारेगा और बाहर कर देगा। जब गौशाला सरकार ने खुलवा की है तो गौशालाओं में जाके छोड़ आए अपना, क्या दिक्कत है? सरकार ने सुविधा दे तो रखी है। छोड़ने वाले कौन लोग हैं? बस सब ये जनता के ही तो लोग हैं। हमने कब कहा सरकार छोड़वा? नहीं, उसमें भी मैं आपसे दूसरे तरीके से ये जवाब पूछूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि गाय को लोग तब तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है, उसके बाद सड़कों पर आवारा पशु बनाकर छोड़ देते हैं। बात गौ माता की करते हैं, छोड़ आवारा पशु बनाकर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? भाई ये तो अगर माता मानते हैं तो उसके साथ इतना अन्याय क्यों? ये तो भाई साहब आप चैनल के माध्यम से लोगों से जाओ पूछो, हम तो लोगों से समझाते हैं भाई ये चीज ना करें आप। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है या नहीं है तो इन्हें जगह जगह गौशाला खुली हुई है और जो अपने ग्राम प्रधान है उन्हें सब सपोर्ट किया जाए, उन्हें खर्चा दे दिए सरकार, उन गौओं के लिए चारा दे रही है, सब काम हो रहा है। और क्या करेगी सरकार इससे ज्यादा? बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के मेरठ में शिवाल खास में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपके पास कितनी गाय हैं बताइए जरा। हमारे यहाँ पे कम से कम जो 5ली गौशाला है। 5ली गौशाला की नहीं, आपके घर में कितनी गायें हैं? भाई देखो हम तो ढोल रखते हैं, हम तो एक भी नहीं रखते। आप क्यों नहीं रखते? भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद गाय रखते नहीं है, दूसरों को लगातार नसीहत देते हैं। जो आवारा पशु नहीं, अगर हम या गौ माता बोलिए आप, सड़कों पर घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में ले जाकर क्यों नहीं बांधते? माता है आखिर वो, क्यों सम्मान कीजिए माता का। नहीं भाई साहब, जब तुम उनका दूध पी रहे हो, हाँ, समझो बात है, और फिर जब वो दूध नहीं दे रही तो देखिए, अगर मैं गाय रखता तो उसको कभी सड़कों पर नहीं छोड़ता। तो भाई साहब गाय तो मैं भी नहीं रखता ना। हाँ। भाई गाय एजेंडा तो आप लोग लेकर चलते हैं गाय का, तो मैंने कोई एजेंडा भी तो नहीं लिया। उनकी सुरक्षा भी तो करते हैं। गौशाला हम लोगों ने तो, हमारी सरकार ने तो खुलवा, पहले की सरकार में कोई गौशाला थी? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आपको बताइए कितनी गाय चाहिए, ले जाइए गौशालाओं में, किसने रोका है? नहीं, हम तो ले जाते हैं, अगर कोई सूचना होती है भाई भर के हम क्या गाड़ी भिजवाते हैं। अगर जैसे किसानों को शिकायत है तो हमने गाड़ी भिजवा के भिजवाई है गौशालाओं में। आप मेरठ में शिवाल खास विधानसभा में पूंछ खास में बैठे हुए हैं अभी जी, हमारे स्टूडियो में। यहाँ से निकलते ही बताइए आपको कितनी गाय चाहिए जो हमारे सड़कों पर है? नहीं तो आप जैसे सरकार पे उंगली उठा रहे हो तो इन लोगों को भी तो क्यों ना उठाए सरकार पर? जब सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं, जिम्मेदारी ली है,
मैं थोड़ी लूंगा जिम्मेदारी, आप लोग लीजिए। सरकार ये थोड़ी करेगी गाय के नाम पर वोट आप लेंगे, घरों से दूध पीने के बाद निकाल देंगे, जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो सरकार कह रही है आप काट दो भाई, अगर दूध नहीं दे रही है तो आप गौशाला में छोड़ आओ। अगर मैं रखता तो जरूर छोड़ कर आता। पहली बात तो मैं गोरक्षा के लिए नहीं छोड़ कर आता, मैं कभी गौशाला में नहीं लेकर जाता। अगर मैंने उसको रखा है, इसमें सभी तबके के वो लोग हैं और सरकार पे आप उंगली न उठाए। सरकार अपनी कार्यशैली अच्छे से कर रही है और इस शायद किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया गौ रक्षा में जितनी हमारी सरकार ने किया। इतनी गौशाला खोल दिए बेतुकी, पर क्या है लोग उसे रास्ते में छोड़ना पसंद करें, गौशाला तक नहीं। मैंने बहुत सारी गौशालाओं के भी हालात देखे हैं, एक दो वीडियोस आपको भी भिजवाऊंगा। गौशालाओं में कितनी गायें रोजाना मरती हैं, उसके भी हालात देखे हैं आपने कभी? वहां पर चारे की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है? खाली बजट में गौशालाएं बना दी, वहां की कभी व्यवस्थाओं का मौका मुआयना करते हैं अधिकारी? देखो सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है और जो वहाँ पे वे है धनराशि वो बराबर भेज रही है, और अगले आदमी क्या कर रहे हैं कैसी है किसी का हम वो नहीं कर सकते। आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी गौ माता को पालने वाले और दूध पीने वाले लोग हैं उनसे अपील कीजिए कि वो उसका दूध पीने के बाद सड़कों पर न छोड़े। जिस तरह से उसको माता मानते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, उसको घर में रखे, सड़कों पर ना छोड़े भाई। हमारा तो उसका सम्मान करें। हमारा तो यही विषय है और यही कहना भैया, अगर आप गाय पाल ले हो, अगर दूध नहीं दे रही है तो आप भैया उसे ऐसे आवारा नहीं छोड़े। अगर आपका छोड़ने का ही मन है तो किसी गौशाला में उसे दे दें या किसी को दान कर दें, क्योंकि जितना उसका आपको दूध पीने का तो उसने क्या, उससे ज़्यादा तुम लोगों को पाप लग जाएगा उससे। धन्यवाद राम लोग। आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा वीरू भाई, आप हमारे चैनल के माध्यम से मेरठ में हो या पूरे प्रदेश की ही बात करेंगे, पूरे देश की ही बात करेंगे, जितनी गौशालाएं बनी हुई हैं, अच्छी बात है सरकार ने गायों के परेशानियों को देखते हुए गौशालाओं का निर्माण किया। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील कीजिए कि सड़कों पर जितने आवारा पशु लगातार घूम रहे हैं उनको वहां से पकड़े और गौशाला तक ले जाएं। ये आप गौ माता के लिए सम्मान के लिए, ये तो सुनो हर नागरिक का वो होता है सही बात के लिए। गाय के नाम भी पर कर सकते हो, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। मैं लेकिन गोरक्षक नहीं हूँ। नहीं गौरक्षक तो मैं भी नहीं हूँ, पर गौरक्षक पूरा भारत है, गौ की पूजा पूरा। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार कानून लेके आए, हम सबसे पहले समर्थक हैं, उसमें चर्चा चल रही है। हाँ ठीक है ना, पर ये थोड़ी भाई पार्टी के लोग काम छोड़ के ये करेंगे। जो लोग हैं दूध पी रहे मजे से, दही पी रहे मजे से, मट्ठा खा रहे हैं, और वो लोग दूध ना देंगे और फिर उन्हें आगे को रड़का देंगे, तो उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, अन्य लोग भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अपनी कार्यशैली अच्छे से कर रहे हैं और बिल्कुल सामाजिक स्तर से खूब सड़कों पर जमकर हुड़दंगाई कर रहे हैं, किसी को गोवंश के नाम पर मार रहे हैं, किसी को धर्म के नाम पर मार रहे हैं। ये कैसा विकास है? नहीं बताइए। विकास गंगा की ढाल बह रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। सरकार अपना कार्यशैली बहुत बढ़िया कर रही है। जो भी हम अंतिम समय में आपसे अपने दर्शकों के लिए कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से, वो बहुत सारे हिंदू संगठन हों या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, जो भी आप संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दीजिए। भैया मेरा तो यही कहना है भाई, देखो जो ये आवारा पशु है ये सब हमारे तुम्हारे घर में से ही आ रहे हैं और किसी के नहीं आ रहे भाई। ये अगर कोई दूध नहीं दे रहा या कोई वैसे दिक्कत है तो उसे आवारा मत छोड़ो, उसका हम पे बहुत बड़ा प्रभाव और दुख की बात है भाई। उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई पकड़ के अन्य आदमी उसे काट दे या ऐसा कर दे तो ये बहुत गंभीर बात है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है भैया, अगर आपको नहीं रखनी तो किसी गौशाला में छोड़ आओ।